मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार अनु। अब आप लोग सोच रहे होंगे, माफ कीजिएगा अनु, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनूप तो ऐसे बता रहा है जैसे अनूप जलोटा हो। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। जलोटा साहब के सामने मैं तो बहुत ही छोटा और मोटा आदमी हूँ। जलोटा साहब क्या गाते हैं, और गाते 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 इतना खींचते हैं कि बस लगता है कि सांस अभी गई कि दब गई। बस लगे रहते हैं अपनी धुन में। ऐसी लागी बजा दो तालियां। जब तक लोग ताली नहीं बजा देते, जब तक लोग ताली नहीं बजाते थे, वो लगे रहते हैं। उनके इस खींचातानी से मैंने भी एक चीज सीखी लाइफ में। मैंने डायलॉग खींचना सीखी है। मैं भी डायलॉग इतना खींचता हूँ, इतना खींचता हूँ, लगा रहता हूँ, लगता है कि भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर कर जाऊंगा, कर पाऊंगा। लेकिन भविष्य की छोड़िए, आइए वर्तमान की बात करते हैं। मुझसे तो आप भी डरते हैं और मैं भी डरता हूँ। खैर खेल शुरू होने से पहले आइए हम लोग एक खेल खेलते हैं। शुरू करो अंताक्षरी, लेकर मोबाइल हाथ। अपने अपने मोबाइल निकाल लीजिए। अब अपनी अपनी जेब से अपने अपने मोबाइल निकाल लीजिए। मैं भी निकाल रहा हूँ, मेरे पास भी है जी। सब आप लोग अपनी अपनी लाइट्स जला लीजिए मोबाइल्स की। हाँ, तो खेल खेलते हैं मोबाइल मोबाइल, क्योंकि क्या बात है, शुरू हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। कितने अच्छे अच्छे सेट्स हैं मार्केट में, अपनी अपनी खूबियां हैं। नोकिया, मोटरोला, पैनासोनिक, एरिक्सन, तरह तरह के सेट्स हैं। अब देखिए मेरे पास भी है सोनी एरिक्सन। लेकिन बस एक कमी है, नाटक के दौरान अगर ये बच जाए तो आजू बाजू वाले दर्शकों को तो प्रॉब्लम होती है, साथ में हमारे कलाकारों को ये अपसेट कर देता है आपका फोन। खैर आइए, सबसे पहले नाटक शुरू होने से पहले हम इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। क्या स्विच ऑफ करना नहीं आता? अरे भाई साहब सीख लीजिए, जरूर जिंदगी में काम आएगा ये आपके। आजकल के तो बच्चों को एक बार मोबाइल दे दीजिए उनके हाथ में, फिर देखिए सारा अंजर पंजर खोल के आपके हाथ में दे देंगे। बाजू वाले भाई साहब की मदद लीजिए और अपने अपने मोबाइल फोन आप स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, अपनी बातचीत भी बंद कर लीजिए और मोबाइल भी ऑफ कर लीजिए, क्योंकि नाटक के दौरान अगर ये बचता है तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो एक टेक्निकल और बातें मैं आपको बता देता हूँ। वाह, ये साउंड चाहिए थी आपकी। तो इसमें मेन्यू में जाइए, मेन्यू से जाइए प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में साउंड का बटन यस कीजिए या ओके कीजिए। इसके बाद या तो उसे टर्न ऑन साइलेंट या फिर उसे स्विच ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो इस खेल को यहीं ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस नाटक की बात। पूर्ण पुरुष रंगभूमि की इस प्रस्तुति को हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं स्वर्गीय श्री पंचानंद जी पाठक की स्मृति में। तो पूर्ण पुरुष के जो मेन किरदार है, समग्र पुरोहित एक कलाकार, उनकी पत्नी शाश्वती पुरोहित एक क्लास ऑफिसर। इन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गई है इनकी इकलौती बेटी शाशा। परिवार में कुछ एक लोगों का और आना जाना है, जैसे अतिरेक एक बिजनेसमैन, आस्था एक आर्ट क्रिटिक, और एक और छोटा सा एक बच्चा अंश, अक्सर उसकी एंट्री होती है इस film में। तो रंगभूमि की इस प्रस्तुति के लेखक हैं विजय पंडित और निर्देशिका हैं चित्रा सिंह जी। मध्यांतर के बगैर इस नाटक की अवधि है 1 घंटा 15 मिनट। तो मैं बार बार ना आकर आप लोगों को डिस्टर्ब करूं, मैं जाता हूं, लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। सीधा कर्टन कॉल में मिलूंगा नाटक के अंत में। जाइएगा नहीं, देखिएगा पूर्ण पुरुष।
शाश्वती पुरोहित। मेरे नाना ने मेरा नाम सुनैना रखा था क्योंकि मेरी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी। स्कूल में जब किसी को मेरा नाम याद नहीं आता था तो वो यही कहता था, वो बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की। और जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे उनकी ओर अगर निगाह भी उठ जाती थी तो वो यही कहते थे, हे इस तरह घूर क्या रही है? अब आप ही बताइए, मेरी आंखें ही ऐसी हैं तो मैं क्या करूं? बड़ी हुई तो मेरा अपना अस्तित्व किनार हो गया। लोग मेरी आंखों पर जीने मरने लगे। जिनको हिंदी का क भी नहीं मालूम था वो मेरी आंखों पे कविताएं करने लगे। नीली आंखें, झील सी आंखें, हिरन सी आंखें। और मुझे अपनी आंखों से नफरत हो गई। इसलिए मैंने सुनैना से अपना नाम शाश्वती रख लिया। पुरोहित का पुछल्ला शादी के बाद लगा। वो पुछल्ला मैं हूँ, समग्र पुरोहित। माँ बाप की नज़र में समग्र, मगर शाश्वती की नज़र में आधा अधूरा। सच कहूँ, ये समग्र भी मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के ही रास्ते आया। जी नहीं, अपनी आंखों के रास्ते से आया। सारा लफड़ा मेरी इन आंखों ने किया था। अगर उस समय शाश्वती को नहीं देखता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। काश ये आंखें ना होती। समग्र माने चाहे ना माने, पहले मेरी ओर यही आकर्षित हुआ था। ये पुरुष भी अजीब होते हैं, हम औरतों की तरह कुछ भी आसानी से स्वीकार नहीं करते। इसको स्वीकार किया क्या ये कम है? यही वजह है कि आज ये मेरी सहगामनी है। धर्म पत्नी जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पत्नी धर्म यहाँ दूर दूर तक नहीं है। पति धर्म है? बिल्कुल नहीं। ये पुरुष भी अजीब होते हैं। पहले आकर्षित करने के लिए तरह तरह के सपने दिखाएंगे, फिर महलों के सपने दिखाएंगे। सिंगल बेडरूम में रहने वाला भला महलों की बात क्यों करने लगा? वैसे आपने ध्यान दिया है कि आपकी जिस अदा पर शादी से पहले लड़की मर मिटती है, वही अदा शादी के बाद जानलेवा लगने लगती है। जैसे चंद्रमुखी ज्वालामुखी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, बाद में उसे बर्दाश्त करना पड़ता है? कहाँ पर क्या गलत होता है? दरअसल पहले मन मंदिर का देवता बनाने की बात होती है, बाद में उस देवता को दरवाजे पर बांध दिया जाता है कुत्ता बनाकर। बस यहीं बैठे रहो और चुपचाप आने जाने वाले दूसरे देवताओं को देखते रहो, बिल्कुल चुपचाप। अगर जरा भी कुर्राए तो खैर नहीं है। मैं एक क्लास ऑफिसर हूँ, मेरे कई साथी दोस्त हैं। सारे के सारे पुरुष दोस्त हैं, महिला दोस्त एक भी नहीं। मेरी भी एक सोशल लाइफ है। घर जरूरी है सोशल लाइफ। अरे कामकाजी महिला होने के नाते लोगों से मिलना जुलना लगा ही रहता है। बात मिलने जुलने तक ही रहे तो कोई बुराई नहीं है। फॉर अ चेंज कभी कदार डिनर के लिए होटल भी जाना पड़ता है। अरे भाई साहब, अरे डिनर घर में भी तो हो सकता है। एक दिन अच्छा खाना घर में बन जाएगा, किसी बहाने मुझे भी खाने को मिल जाएगा। बाकी दिन तो पेट भरते ही रहते हैं। वैसे इसमें आफत मेरी ही है। जानते हैं क्या होगा? मुझसे कहा जाएगा, समझ ये सब मेरे ऑफिस के लोग हैं, तुम पेंटर आदमी, उनसे क्या बात करोगे? सच भी है, एक कलाकार भला क्लर्क से क्या बात करने लगा? मैं पिकासो की बात करूंगा तो टीएटी और इनकम टैक्स की बात करेंगे। अंत में हार कर पेंटिंग सेंटिंग छोड़कर मुझे किचन का काम संभालना पड़ेगा। मेरे ऑफिस के यही दोस्त हमेशा मेरी मुसीबत में काम आते हैं। हालांकि किसी भी पुरुष दोस्त के काम नहीं आते। अच्छा, आपने ध्यान दिया है कि क्या वजह है एक महिला की मदद के लिए पुरुषों की लाइन लग जाती है और एक पुरुष की मदद के लिए कोई झांकना भी पसंद नहीं करता? दरअसल ये सब पौरुष और पैसा का खेल है। सब के सब शेखी बगाड़ते हैं। चाहे घर में बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल जमा करने की औकात ना हो, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नोटों की गड्डी ऐसे उछाल देंगे। और जरूरत हो तो बताना। वैसे पुरुष लोग बेवकूफ नहीं होते हैं। ये सारा इन्वेस्टमेंट गिव एंड टेक के लिए होता है। नहीं तो भैया अपनी गाड़ी कमाई कौन ऐसे लुटाने लगा? बाहर औरत। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो क्या देखता हूँ कि एक सामने से मोटरसाइकिल तेजी से चली आ रही है और उस पर सवार एक औरत है और हाँ एक आदमी। आगे स्पीड ब्रेकर था। ब्रेक लगाते लगाते स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी उछली और उस पर सवार दोनों आदमी और औरत छिटक कर दूर जा गिरे। वहां आने जाने वाले लोग सभी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, औरत की मदद के लिए। पुरुष बेचारा वहीं चारों खाने चित पड़ा रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मैं भी नहीं गया। अरे उस
वेरी बैड। मैं कब से सुन रही हूँ आप और मम्मी अपने आप से ही बड़बड़ाए जा रहे हैं। पापा, आर यू ऑल राइट? नो, हाफ राइट। हाफ राइट? शादी के बाद राइट कम रॉन्ग ज्यादा हो गया हूँ। पापा आप ही बस। अच्छा आप ही बताइए, इनकी ये बातें सुनकर कोई कहेगा कि एक जाने माने कलाकार है? बिल्कुल नहीं। मेरे पापा को सब जानते हैं। आए दिन पेपर में मेरे पापा की फोटो आती है। अरे कई बार तो टीवी में इंटरव्यू भी आ चुका है। जब किसी को पता चलता है कि मैं मिस्टर समग्र पुरोहित की बेटी हूँ तो मुझे खूब प्यार करता है, बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। अरे हाँ, एक बार स्कूल में फिदा हुसैन जी से मिली थी। सबको भूलकर मुझसे बात करने लगे। अच्छा, तुम पुरोहित की बेटी हो। जीनियस बाप की जीनियस बेटी। फिदा हुसैन जी मेरे ऊपर ही फिदा हो गए थे। अब अगली फिल्म तुम्हें लेके बनाएंगे माधुरी दीक्षित और तब्बू की तरह। क्योंकि फिदा हुसैन जिस पर फिदा होते हैं ना, या तो उसकी तस्वीर बनाने लगते हैं या उस पर फिल्म ही बना डालते हैं। वैसे ऐसे जमा दिल बुद्धे और कर भी क्या सकते हैं। Really, I'm proud of my daddy. आप मेरा नाम जानते हैं? ना? नहीं? लो, चलिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है शाशा, माँ बाप की लाडली शाशा। ये इस घर में सब कुछ अच्छा है, पैसा है, नाम है, मम्मी ए ग्रेड ऑफिसर तो पापा वेल नोन आर्टिस्ट। बस एक गड़बड़ है, किट। दोनों बात पर लड़ने झगड़ने लगते हैं, फिर मुझे ही रेफरी बनना पड़ता है। पापा एक मिनट, मम्मी ठहरी तो। पापा मैंने क्या किया? अब आप ही बताइए, एक नन्ही सी जान क्या क्या करे। इसलिए तो कहते हैं घर में एक बच्चा जरूर होना चाहिए, वरना ये बड़े न जाने क्या करें। पापा मैं पेंट करना चाहती हूँ। जाओ बाजार जाओ, ब्रश लाओ, पेंट लाओ और करो। कहाँ करो? घर की दीवारों पर। क्या क्या कर रही है? जिन फिदा हुसैन की बात अभी कर रही थी ना, वो भी पहले फिल्मों की होर्डिंग्स बनाया करते थे। पापा मजाक छोड़िए, मुझे वाकई बड़ा कलाकार बनना है। बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बड़ा कलाकार बनने के लिए बड़े कैनवास से शुरू करना चाहिए। है? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि बड़ा होने पर लोग मुझे कलाकार के रूप में जाने। आपकी तरह मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगे पेपर्स में, फोटो छपे टीवी में, इंटरव्यू आए। शाशा, तुम्हारे एग्जाम नजदीक है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। शाश्वती, शाशा को अपना फैसला खुद करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। वैसे भी आजकल आईएएस डॉक्टर इंजीनियर का जमाना गया, लाइन लगी पड़ी है इनके। अरे इनके अलावा बहुत कुछ है दुनिया में। अरे लेकिन मुझे कलाकार बनना है। क्या कलाकार लगा रखा है? कोई कलाकार नहीं बनना है, कलाकार बनना है। लेकिन क्यों नहीं बनना है? बेटा क्योंकि कलाकार की कोई कमाई नहीं होती है, न कोई रुतबा होता है। हाँ, मरने से पहले किसी को अवार्ड जरूर नसीब हो जाता है। अवार्ड? हाँ, किस बात के लिए? पेशेंस के लिए। या एक कलाकार भूखा प्यासा अपने काम में लगा रहा, और आजकल ये अवार्ड भी सिफारिश से मिलती है। इसलिए तुम्हारी मम्मी जो कह रही हैं वही करो। मातृदेवो भव। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जो कहती है, जो सोचती है, वो सही होता है। सिर्फ मुझसे शादी करना ही गलती थी, बहुत बड़ी गलती है। और उस गलती का खामियाजा भुगत मैं रहा हूँ आजन्म कारावास। समझ, क्या ये जरूरी है कि हम शाशा के सामने इस तरह की बहस करें? सोच तो अच्छी है, मगर अमल करो तब ना। शाशा मेरी बेटी है, मैं उसके लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ। और मैं बुरा सोचता हूँ। बिल्कुल। पापा मम्मी ने ऐसा तो नहीं कहा। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी क्या कहती हैं और क्या कहकर भी नहीं कहती हैं, मैं सब समझता हूँ। दरअसल तुम्हारी मम्मी इस घर में एक छत्र राज चाहती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। बचपन में मैंने तुम्हारा नाम सौम्या रखा था, सौम्या। लेकिन तुम्हारी मम्मी को नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि सौम्या में समग्र का सम आ रहा था। इसलिए फटाफट तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम बदलकर सौम्या से शाशा रख दिया। शाशा, शाश्वती, सुनैना से शाश्वती। नाम बदलने में काफी तेज है तुम्हारी मम्मी। अरे इनका बस चलता तो मेरा नाम समग्र से अपूर्ण आधे अधूरे रख देती। नो पापा, यू आर परफेक्ट, 100% परफेक्ट। क्या परफेक्ट हूँ बेटा? अब देखो, ना तो घर का खर्च चला पा रहा हूँ, ना तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ। एक गाड़ी तक नहीं है कि तुम लोगों को कहीं घुमाने फिराने ले जा सकूं, या किसी होटल में खिलाने पिलाने ले जा सकूं। बेटा, यहाँ खेल कला का नहीं बल्कि पैसे का है, पैसे का। बिल्कुल पैसे का है। दुनिया जब त्योहार में खुशियां मना रही होती है, हम टीवी के आगे बैठे होते हैं। जरूरत पड़ने पर इस घर से 1000 रुपए भी नहीं निकलते। तुम्हारी बीमारी में कितने पैसे खर्च हुए थे और वो पैसे कहाँ से आए थे, इसका पता है तुम्हें? पता है, तुम्हारे अति ने दिया था। ये तुम्हारे क्या होता है? अरे भाई, अतिरिक्त तुम्हारा दोस्त है इसलिए कह रहा हूँ। उस उधार की भरपाई मैं आज तक कर रही हूँ। ऊपर से तुम्हारे घर वालों की फरमाइश कि पैसे भेजो, ये भेजो, वो भेजो।
खर्च कैसे चल रहा है ये मैं ही जानती हूँ। खैर जानता तो मैं भी हूँ, थोड़ा ही सही। अब पैसे के लिए मेट्रो में डेली वेज पे काम तो नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इस नारकी जीवन की जड़ में तुम्हारा यही नहीं है। क्या? नारकी जीवन? बिल्कुल। नारकी जीवन। शाश्वती, तुम्हें याद है जब पहली बार तुम मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन देखने आई थी? एग्जीबिशन देखने के बाद तुमने लिखा था विजिटर्स बुक में कि आज मैंने पहली बार इस धरती पर भगवान की तरह सृजन करने वाले एक इंसान को देखा, जिसने अपने गिने चुने रंगों से अनगिनत जीवन को जीवंत किया। आज उसी का काम, उसी का साथ तुम्हें नरक नजर आ रहा है। वाह! शाशा के सामने ये बात करना जरूरी है। शाशा बच्ची नहीं है, बड़ी हो रही है। उसको अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तुम्हें पता है क्या हो सकता अरे अरे जब कल कुछ होगा तो देखा जाएगा। कल के लिए बहस आज क्यों? आप बड़ों से अच्छे तो हम बच्चे ही हैं। फोन आया है। है? घंटी सुनाई पड़ रही है। जाकर सुन लोगे किसका फोन है? मैं दूसरों का फोन नहीं सुनता। तुम्हें कैसे पता दूसरों का है, तुम्हारा नहीं है? क्योंकि पिछले 6 महीने से इस घर में मेरा कोई फोन नहीं आया और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मेरा कोई फोन नहीं आएगा। जाकर सुन लो, तुम्हारे अति का होगा। वैसे मेरी आवाज सुनते ही छठ फोन काट देता है। अति यानी अतिरेक। अतिरेक की पहली पूछताछ होती है दाल भात में मूसरचंद है कि नहीं। अगर मैं कहीं आसपास हुआ तो शाश्वती जोर जोर से कहती है आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अतिरेक समझ जाता है कि कलाकार कहीं आसपास ही है और इधर मैं समझ जाता हूँ कि अतिरेक का फोन था। जरा आप भी सुनिए और अंदाजा लगाइए किसका फोन। सुनिए। हेलो? हाँ हेलो, शाश्वती स्पीकिंग। हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, जरा जोर से बोलिए। हेलो? होशियार है साहब, ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा था। 15 वर्षों से मैं इस घर में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा हूँ। तो आप समझ गए ना किसका फोन था? अतिरेक का। अगर मैं कहीं निकलने वाला होता हूँ तो शाश्वती कहती है थोड़ी देर बाद फोन करना। अगर उसको लगता है कि नहीं कलाकार आज घर में धरने पर बना रहेगा तो बोलती है फोन में कुछ गड़बड़ी है। वाह, क्या एडवांस लाइफ, न घर के न घाट के। वाह। वैसे मैं आपको बताऊं, गृहस्थी की गाड़ी 2 पहियों पर टिकी हुई है। संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों पहियों की गति और दिशा एक होनी चाहिए। विपरीत दिशा में भागने वाला पहिया गाड़ी से टूटकर अलग हो जाएगा और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हो गया ना गृहस्थी का बंटाधार।
मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। चाचा तुम किचन दिखा दो, मैं चाय बनाती हूँ। Yes. बैठ के भी चाय के चक्कर में लोग आप कर रही हैं। अब मैंने सोचा आपने मेरी इतनी तारीफ की है तो क्यों ना आपको एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दूँ। नहीं नहीं, अभी अभी चाय पी कर आ रहा हूँ। ओह, इसका मतलब मुझसे पहले किसी और की भी तारीफ करके आए। जी नहीं नहीं, चाय का बड़ा तारीफ क्या मतलब? अगर कोई मेरी तारीफ करता तो उसे एक अच्छे से होटल में ले जाता, सिर्फ ले जाते, डिनर भी कराता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी मुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है। अति अंकल अब बहुत सुंदर है, ओह थैंक यू। तो चले होटल। चाचा तुम बहुत शरारती हो। अंकल ने कहा था कि अगर किसी ने उनकी तारीफ की होती है, उसे अच्छे से होटल में ले जाते। ठीक है, कमिंग संडे को हम लोग होटल चलेंगे, हाँ, अपनी फ्रेंड को भी ले चलना। पहले कहीं फिल्म देखेंगे। कमिंग क्या था, कमिंग कमिंग कभी ना कमिंग। कितनी बार कहा ले कभी नहीं जाते, मम्मी के साथ अकेले ही हो आते हैं। वेरी बैड। यस वेरी बैड। ठीक है, घूमने का इतना ही शौक है तो कभी अपने पापा से कह दे हो कहीं घुमा दे। ये तो कोई बात नहीं हुई मिस्टर अखिल, एक बात यहाँ आपकी हो रही है। शाशा अपने पापा से बहुत कुछ कह सकती है और वो इसके लिए बहुत कुछ कर नहीं सकती। जी नहीं, कलाकार महोदय के पास समय ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि कला एक साधना है। साधना, जब साधन नहीं, समय नहीं, तो घर बसाने की क्या जरूरत थी? आपकी शादी हो गई? जी नहीं। क्यों? जबकि आपके पास तो साधन भी और समय भी, यहाँ तक कि दूसरों को भी घुमाते रहते हैं। फिर आपने शादी क्यों नहीं की? आप तो कलाकार नहीं हैं। जी नहीं, ना कलाकार हूँ और ना बनना है कलाकार। और आप कलाकार बन भी नहीं सकते, क्योंकि कलाकार बनने बनाने की फैक्ट्री नहीं होती, कलाकार पैदा होते हैं। मैडम, जिसे बनना होगा डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ऑफिसर बनेगा। मिस्टर अखिलेश, अपने देश में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कितने IAS हैं? शायद लाखों की संख्या में होंगे। डोनेशन की बलबूते हर साल हुकुन मुक्ते की तरह डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। लेकिन क्या बता सकते हैं अपने देश में कितने रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, सोनल मानसिंह या अमिताभ बच्चन है? माफ कीजिएगा, शहर के हर चौराहे पर सैकड़ों अकेले खड़े मिलेंगे, लेकिन समग्र पुरोहित शायद एक ही मिले। ये आस्था कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। कहाँ मिली? जाहिर सी बात है किसी आर्ट गैलरी में, क्योंकि नाइट क्लब को मैं जाता नहीं। जाया करो, मना कौन करता है? परिचय कैसे हुआ? तुम्हारी तरह पेंटिंग देखकर मर मिटी। मतलब एक और बेवकूफ बनी। जी हाँ, एक और बेवकूफ। आगे देखते हैं मेरा मतलब है बात कहाँ तक बढ़ी? उसके बाप से बातचीत चल रही है। तुम कलाकार होते ही कैसे हो? जरा कहीं लिफ्ट मिली नहीं कि घर के आगे तंबू तान देते हो? मैं दाद देता हूँ उनकी हिम्मत की वजह से। बिल्कुल, कभी महीने 2 महीने के लिए जहाँ भी जाते हैं, एक शादी करके लौटते हैं। अब किस्मत में जितना भोगना लिखा हो तो भोगना ही होगा। शासन जी इसी को नरक कहते हैं। खैर, तुम जो ये बात कर रही हो ना, उसके बाप से पेंटिंग खरीदने की बात चल रही है। क्या? तुम क्या समझे? वो मैं अच्छा। तुमने आर्ट गैलरी को क्या अपना ऑफिस समझ रखा है, जहां लोग केबिन बंद करके चोंच लड़ाया करते हैं और दुनिया सोचती है कि कार्य प्रगति पर है। शाश्वती, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं काश इस मैं के साथ थोड़ा आत्मविश्वास भी होगा। अपने साथ साथ पूरा परिवार तबाह कर रहे हो। मैं तबाह कर रहा हूं या तुम तबाह कर रही हो? दुनिया जानती है कि किसकी कमाई से घर खर्च चल रहा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से जरूरतें पूरी नहीं होती। इसका एहसास है मुझे, इसलिए मैंने अपनी चीजों में कटौती कर दी है। अब इस उम्र में क्या शौक पालना। सिगरेट पीना तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। खुद बंद नहीं किया है, बल्कि बीमारी के बाद
डॉक्टर के मना करने पे बंद किया है, वो भी मौत के डर से। कौन कम से डरता है? अरे यहाँ जीना ज्यादा हिम्मत का काम है। ऐसे जीने से क्या फायदा जो दूसरों के लिए कुछ सोचता ही नहीं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? मैं सोचता नहीं। मैं सोचता हूँ, बस कुछ कर नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि इस घर के लिए, तुम्हारे लिए कुछ करूँ। अब देखो ना, कितनी बार तुम्हारे लेट हो जाने पर किचन में जाके खाना बनाता हूँ, तुम्हारे उन खबीज दोस्तों के लिए चाय बनाता हूँ, तुम्हारे वो 2 कौड़ी के बॉस के लिए ड्रिंक्स तैयार करता हूँ। मुझ पर कोई एहसान नहीं करते हो। नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। एक कप चाय जिनको पिलाने की बात कर रहे हो, वही दोस्त मेरी मुसीबत में काम आते हैं। वही 2 कौड़ी के खबीस लोग तुम्हारी बीमारी के अस्पताल में हाथ बांधे खड़े रहे, तब वहाँ एक भी बुद्धिजीवी कलाकार के दर्शन नहीं हुए। इस समय तुम्हारे दोस्तों ने जो कुछ किया, वो मेरे माध्यम से तुम्हारे लिए किया। इस परिवार के प्रति या मेरे प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं। फिर क्या था? एक औरत के प्रति पुरुष का आकर्षण था। ये तुम्हारे दिमाग का दिवालियापन है। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, ये दुनिया भर के लोगों को दूसरों की बीवियां क्यों अच्छी लगती हैं? बहुत बड़ा सवाल। अच्छा बताइए, एक आदमी अपने महिला मित्र के पति के इलाज के लिए भला पैसा क्यों खर्च करने लगा? या उसकी सलामती के लिए भगवान से क्यों दुआ करने लगा? वो तो हर पल यही सोचेगा, कतिया रोग हटे और हम डटे। घटिया इंसान की घटिया सोच। नमस्ते, मैं आस्था हूँ। नमस्ते सर। आई एम सॉरी, लगता है गलत समय पर आ गई हूँ। चलती हूँ, फिर कभी आऊँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर ये कोई जरूरी नहीं कि तुम अगली बार यहाँ आओ तो सब कुछ ठीक ठाक हो। हाँ, बाद में मिलना चाहती हो तो। शाश्वती, अपने बीच में दूसरों को घसीटना जरूरी है। अपनी ये ऊर्जा किसी रचनात्मक काम में लगाओ। मुझे उल जरूर रंगों से कैनवास खड़ा करना नहीं आता। अदरक का स्वाद जानने के लिए अदरक खाना जरूरी होता है। तुम क्या जानो अदरक का स्वाद? अरे भाई छोड़ो, अदरक से याद आया, श्रीमती शाश्वती पुरोहित, क्या 3 कप अदरक वाली चाय बना दो? बिल्कुल नहीं। किचन का अलॉटमेंट सिर्फ महिलाओं के हाथ नहीं होता। घर में रह के कुछ नहीं तो चाय तो बना ही सकते हो। मैं बना कर लाऊं? नहीं, बैठो। हमारे घर में मेहमान का स्थान किचन या बेडरूम में नहीं, बल्कि ड्राइंग रूम में होता है। आज इस घर में अगर चाय पी जाएगी तो मिस्टर समग्र पुरोहित के हाथों की चाय पी जाएगी। जा रहे हो? जा रहे हो या नहीं? नो प्रॉब्लम। सर कितनी सहज है ना। हाँ, दूसरों को यही लगता है। लगता ही नहीं, इतने जाने माने कलाकार हैं। बिना किसी नाम को संकोच के चाय बनाने चले गए। जानते हैं, इसके सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन उन्होंने आपसे एक नॉर्मल रिक्वेस्ट की थी। मिस आस्था, समग्र को मैं भली भांति जानती हूँ। तुम कुछ दिनों से जानती हो, मैं 15 सालों से जानती हूँ। हाँ, तुम कुछ खास जानती हो तो जरूर बताना। हो सकता है मैं इस परिवार को बचा सकूं। कैसी बात करती हैं आप? भला क्या हुआ इस परिवार को? सब कुछ तो ठीक ठाक है। छोटा परिवार, सुखी परिवार। आपका रुतबा, अच्छा वेतन, सर का नाम, समाज में एक प्रतिष्ठा, सब कुछ तो है आपके पास। समग्र ने आज तक जो कुछ किया है इसी प्रतिष्ठा के लिए किया है, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। इस घर में जो कुछ तुम देख रही हो वो सब मेरा किया हुआ है। इस घर में राय से पहाड़ तक मेरे हिलाने से हिलता है। इस तरह दिल दिल कर मर खप कर मैं सब कुछ यहाँ तक ले आई हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। आस्था, एक सजेशन दूँ। अगर वाकई जिंदगी को जीना चाहती हो तो शादी कभी मत करो, और एक कलाकार से तो हरगिज मत करो। मैम एक बात बताओ, सब जैसा कोई मिल जाए ना तो मैं तो यही साथ फेरे ले लूं। Crazy girl। 1 मिनट में सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। स्टूडियो में केतली भर भर तक चाय पहुंचाती रहोगी। मैरिज एनिवर्सरी पर एक सेल की साड़ी भी नहीं मिलेगी। साड़ी और गहना जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक छोटी सी जरूरत है। शुरू में मैं भी यही फिलॉसफी झाड़ती थी। यथार्थ से पाला पड़ने पर सारी फिलॉसफी धरी रह गई। जाना ही नहीं कि सुख क्या होता है। आपकी नजरों में सुख क्या है?
लगता है तुम्हें सब कुछ आसानी से मिलता जा रहा है। मन में संतोष हो तो कुछ भी मिलना बहुत कुछ लगता है। जिसे जिंदगी में कुछ देखा ही ना हो उसे ऐसा ही लगता है। ज्यादा देख लेने के बाद भी ऐसा ही लगता है। दरअसल मैं पूर्णता चाहती हूँ। कहाँ है पूर्णता? कौन है पूर्ण? सब भ्रम है। बोलती अच्छा। और बहुत सी अच्छाइयाँ हैं मुझमें। जैसे कि फिर कभी यह माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। मुझे यहाँ से चलना होगा। नमस्ते। पेश है कलाकार की कलात्मक चाय। आस्था। हे राम, सैनिक फरार फौज भी भाग गए। लगता है तोप ने आग उगली। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही बैठ के चाय पीता हूँ। कभी कभी अकेले बैठ के चाय पीने का भी मजा और कुछ है। क्या चाय है, वाह! ऐसी चाय नसीब वालों को ही नसीब होती है। वैसे आप हमें देखकर सोच रहे होंगे क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते है ना? श्रीमान, ये मेरी लाइफ है। जिस दिन हम लोगों में झाँ नहीं होती, बड़ा खाली खाली सा लगता है। लगता है जैसे कोई काम रह गया और जीभ में भी खुजली बसती है। वैसे सच बताऊं, मेरी कला को निखारने में शाश्वती का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, लड़ाई के बाद वो मुझसे बोलना बंद कर देती है। इधर मुझे एकांत और शांति मिल जाती है। मैं पूरी एकाग्रता के साथ पेंटिंग का काम करने लगता हूँ। इस तरह हर महाभारत के बाद मैं एक पेंटिंग कंप्लीट कर देता हूँ। ये शाश्वती का योगदान नहीं तो और क्या है? पर प्लीज इसके बारे में शाश्वती को कुछ मत बताइएगा, वरना उसी दिन से वो चक किट करना बंद कर देगी और मेरी कला स्वाहा।
मैं इस शहर से अपना ट्रांसफर कराना चाहती हूँ। फिर ये तो बेवकूफ़ी की बात है। नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ। इस शहर से भागकर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर कहीं भी। शाश्वती, ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने आप से भाग रही हो, जबकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं है? चाहती हूँ फिर भी क्या चाहती हो तुम? एक पूरा आदमी। तुम्हारे पूरे की परिभाषा क्या है? जैसे तुम। तो तुमने उस कलाकार को पसंद किया? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। शाश्वती, क्या तुम वाकई सुखी नहीं हो? No, I am unable to bear that fellow. तुम्हें उस महान कलाकार पर गर्व होना चाहिए। कल उसकी पेंटिंग लाखों करोड़ों की बिक सकती है। मगर मैं वर्तमान में जीना चाहती हूँ। सच कहूँ शाश्वती, तो समग्र तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि तुम पागलों की तरफ के पीछे पड़ी थी। हाँ, ये मेरी कमजोरी है कि मैं जो कुछ करती हूँ पागलों की तरह करती हूँ। समग्र मुझे उस समय इंसान नहीं बल्कि देवता लगता था। और अब मुझे देवता नहीं बल्कि जीवन साथी के रूप में एक पुरुष चाहिए, पूर्ण पुरुष, जिसकी मुट्ठी में सामर्थ्य हो, जो मुझ पर अपना अधिकार जता सके। अधिकार, और वो भी तुम जैसी महत्वाकांक्षी स्त्री पर। आती, मैं मानती हूँ कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ। हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है, तुम अति महत्वाकांक्षी हो। खैर, समझ आ रहा होगा, बाकी बातें बाहर चलकर करेंगे। शास्त्र, चलो। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज घर का सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा है। मैम नहीं है क्या? मैम होती तो तुम्हें काट खाती। कौन फोन किया था? बस ऐसे ही मन में आया और घुमा दिया। बुखार की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आस्था, शाश्वती की बातों का तुमने गौर किया? बिल्कुल नहीं। मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। तुम्हारे हाथ में बुक कौन सी है? एवलिन स्टोन की लव फॉर लाइफ। डैडी ने बर्थडे पर दी थी, आज दूसरी बार पढ़ रही हूँ। सर गॉड ने सभी परंपराएं तोड़कर यूरोपीय चित्रकला में एक सीख प्रयोग किया, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? एक पागल लड़की जो 100 साल बाद उन्हें दोबारा पढ़ रही है। सर प्लीज, आई एम सीरियस। क्या सभी कलाकारों की यही नियति है? नहीं, सबकी नहीं, मेरे जैसे कुछ कलाकार होती हैं जो जिंदगी में संतुलन नहीं बना पाते। देखो, तमाम कलाकार हैं, काम और स्तर में कम जरूर हैं, लेकिन नाम और पैसे में सबसे आगे हैं। कैसे? बस जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सिगरेट पीने का बहुत मन हो रहा है, हमारे पास है क्या? सर मैं सिगरेट नहीं पीती। हाँ, हाँ,
महान कलाकार बनने के लिए सिगरेट पीना जरूरी है। पता नहीं दुनिया भर की औरतें सिगरेट पीने वालों से क्यों नफरत करती हैं। सिगरेट पीने वालों से नहीं, सिगरेट से नफरत करती है। बिल्कुल वही शाश्वती की भाषा। लगता है मैम आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। शाश्वती तो दूर भाग रही है, कहती उसकी लाइफ मोनोटोनस हो रही है। इतने रंगों से खेलने वाले एक जीनियस कलाकार के साथ लाइफ भला मोनोटोनस कैसे हो सकती है? जीनियस कलाकार। जी सर। सॉरी, इस तारीफ के लिए मैं तुम्हें एक कप चाय भी नहीं पिला सकता। कोई बात नहीं, आपके चाय क्यों रही? तो पी कर रहोगे। बिल्कुल। आस्था, जिसको तुम जीनियस कलाकार कह रही हो, जानती हो शाश्वती क्या कहती है? क्या? 2 कौड़ी का इंसान। Well, sir, she's really lucky that she's your wife and that she's living with you. हाँ, बहुत दिनों तक मैं भी इसी गलत फहमी में था। लड़ाई के समय जोर जोर से चीख चीख कर उसको एहसास भी कराता था, लेकिन जल्दी ही भ्रम टूट गया, क्योंकि महानता से जीवन की गाड़ी नहीं चलती है। धीरज रखें सर, वक्त के साथ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वक्त मुझे उसी वक्त का इंतजार है। काश मैं भी इस घर के लिए कुछ कर सकता। ओहो आस्था दी, नमस्ते। नमस्ते शाशा, कैसी हो? देखकर क्या लगता है? लगता है आजकल खाने पीने को नहीं मिल रहा। ओह झूठ, मम्मी पापा लड़ाई में जुटे रहते हैं और मैं खाने में। हेलो पापा। हेलो बेटा। आप मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? वो मम्मी की बुराई कर रहे थे क्या? अरे मम्मी, बुराई है क्या? हाँ है, बहुत है। बुराई मुझ में भी है, बुराई आप में भी है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा उसी की बात की जाए। You are 100% right. मैं तो हमेशा राइट होती हूँ, लेकिन कोई सुने तब ना। कुछ भी कहो बस वही, अभी बच्चे हो, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं। अच्छा मैं ट्यूशन जा रही हूँ। जाओ जाओ। पापा बुखार की दवा ले लीजिएगा। ले लीजिए। मम्मी आए आए। कुछ भी कहें, कुछ भी कहें। कुछ भी कहें आप जवाब मत दीजिएगा। जी नहीं। क्या? जवाब। लड़ाई मत कीजिएगा। बाय पापा। बाय। बाय आस्था दी। बाय शाशा। ओहो क्या क्या करूँ मैं, क्या क्या देखूँ? So sweet. बहुत समझदार लड़की है। आस्था, पैसे के लिए मुझे कुछ करना है। पहले ठीक तो हो जाइए। हो जाऊंगा ठीक, लेकिन मेरे लिए तुम कोई काम देखती रहो। किस तरह का काम? अरे कुछ भी, पैसा भी। मैं दीवार पेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे पैसा चाहिए। अचानक अचानक पैसे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है। इंसान की ज़िंदगी में पैसे का अहम रोल है। पैसे के बलबूते रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो सब अपने, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये सब जो मैं कह रहा हूँ ना, किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया। अरे हाँ, डैडी आपकी कुछ पेंटिंग्स अपने डिपार्टमेंट के लिए खरीदना चाह रहे थे। हाँ, जी, वो आपकी पेंटिंग्स के दीवाने हैं। ज़रूर तुमने मेरी सिफारिश की। नो सर, मैं ना रिश्तों को बीच में लाती हूँ और ना रिश्तों को कैश कराती हूँ। मैं भी आपकी तरह एक स्वाभिमानी लड़की हूँ। अपने सर्कल के लोग मेरे बारे में और मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। मैं मजाक कर रहा था। सर आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, ताकि लोगों को मेरा रोना ना सुनाई पड़े। तो जरा सा पानी और दवा। सुनो, तुम कुछ डेकोरेशन की बात कर रहे हो? जी हाँ, वो शास्त्री भवन के। हाँ हाँ, क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो काम आप करें। क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल का काम नहीं है। आस्था, जब पैसा आता है ना तो लेवल अपने आप बन जाता है। अभी पैसा ना होने की वजह से मेरा लेवल कितना गिर गया है ये मैं ही जानता हूँ। है तो वो दवा और इलाज। ये जो सर कॉटन है, हाँ,
दवा तो है ही नहीं, मैं मंगाना भूल गया। प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं ला देती हूँ। वैसे भी मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं काम निपटाकर जल्दी आ जाऊँगी। श्योर। जी ये दूसरी वाली दवा। जी, मैं अभी लेके आती हूँ। पापा, पापा चाय। अच्छा मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ले लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। समझ, बुखार कैसा है? समझ, एक चाय पड़ी, बिल्कुल ठंडी हो गई। तुम्हारे साथ यही समस्या है कि चाय बिल्कुल ठंडी कर देते हो। अरे बीमार हो लेकिन पास में पड़ी हुई चाय उठाकर नहीं पी सकते थे? मुझे बार बार गर्म करना पड़ता है, पर बहुत हो चुका, अब मैं गर्म नहीं करूंगी। आदमी घर में लेटे लेटे और कुछ नहीं तो पास में पड़ी हुई चाय तो उठाकर पी ही सकता है। बाकी काम के लिए तो ये नौकरानी है ना, जो दिन भर ऑफिस से माथा पच्ची करती है और उसके बाद यहाँ आकर सर खपाए। घर है ये, घर में घुसते ही वार्निश पेंट और तारपीन की दुर्गंध से सिर चकराने लगता है। इस घुटन भरी जिंदगी से मैं ऊब चुकी हूँ मैं। तुम अचानक? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। कलाकार महोदय हैं क्या? हाँ, पड़े पड़े सो रहे हैं। बताओ क्या बात है? गोवा का मेरा एक बिजनेस शेड्यूल करना है, वहाँ कार्निवाल भी चल रहा है। तुम भी कोई अपना पिक्चर टूर बना सकती हो, कोशिश कर सकते हो। लेकिन समग्र को इस हालत में छोड़कर दूसरों की परवाह बहुत कर चुकी, बहुत हो चुका। अब मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मारूंगी। अरे हाँ, एक बार तुम अब्रॉड जाने की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसका? हाँ हाँ सब होगा। अपनी जैसे शुरू करते हैं, उसके बाद तुम्हारे हुस्न का गुलाम नजरे हाजिर है ना। तो पुरुषों की यही खासियत है कि ऐसे पेश आओगे जैसे पिछे जा रहे हो। पता ही नहीं चलता कब सच बोल रहे हो कब झूठ। हम औरतें भी तुम लोग की बातों में आ जाती हैं और न्यौछावर भी जाती हैं। काश भगवान औरत को ही सोचने समझने की शक्ति न देता तो क्या होता? कुछ नहीं, वैसे तुम्हें पक्का विश्वास है भगवान ने शक्ति दी है? क्या मतलब? सोचने समझने की। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। तुम पति परमेश्वर की सेवा करो। मिस्टर अतिरे, पति परमेश्वर का जमाना गया। हमारी बातों से ऐसा लगता है कि शाश्वती को कलाकार महोदय को शाश्वती रात नहीं आ रही है। हो सकता है शाश्वती को कलाकार रास्ता में आ रहा है। मैं समग्र को गोवा टूर के लिए कन्विंस करूंगी। इसमें कन्विंस क्या करना शाश्वती? गोवा क्या तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम आजाद हो। हाँ, एक बार तुम वर्ल्ड टूर की बात कर रही थी, टूर पर वो अतिरेक के साथ जाने। वर्ल्ड टूर पर जाना तो इटली जरूर जाना, वहां पर हरकुलेनियम के अवशेषों को जरूर देखना। सारा का सारा शहर ज्वालामुखी के लावे में दब गया था। खुदाई के बाद उसके आगोश से तमाम कलाकृतियां मिल रही हैं। वैसे ही इस घर से एक दिन अभी तक आस्था नहीं आई। समग्र, ये समग्र, समग्र, हाँ,
बात कर रहा हूँ। हाँ आस्था, तुम कहाँ हो? हाँ, कितनी देर में? तुम्हें एक कुछ सी लड़की क्या मिल गई है? तुम्हारे पाँव भी जमीन पे नहीं पड़ रहे। 15 साल पहले तुम्हारे मिलने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम उस वाहियात सी लड़की से मेरी बराबरी कर रहे हो? वो ये टुच्ची सी वाहियात लड़की नहीं है। कान खोलकर सुन लो, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अच्छे घर परिवार की संस्कारवान लड़की है। उससे बात करके मुझे मानसिक संतोष मिलता है। पत्री तुम जरूर हो, लेकिन मेरी आवश्यकताओं को जानती वो है। संबंधों के सही मायने तुम क्या जानो? तुम मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये घर तुम्हारे अकेले का नहीं है, हम दोनों का है। दुनिया जानती है इस घर को बनाने में किसका हाथ है। घर क्या, तुम्हें बनाने में किसका हाथ है मैं ये भी जानता हूँ। और तुम्हें बनाने में? मुझे तो तुम अब भी बना रही हो। अब तक मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन अब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सॉरी मिस्टर अतिरेक, बीमार होने की वजह से आज शाश्वती का पति घर में ही है, जिसकी वजह से आपको ये सब देखने सुनने को मिला। ये समझ शाश्वती का पति, ये सब प्रेमालाप सुनकर आप समझ गए होंगे। आपके बारे में बहुत सुना है। आज देख भी लिया। सुना है आप बहुत बड़े कलाकार हैं। गलत सुना है आपने, बड़े कलाकार तो आप हैं। फोन पर मेरी आवाज सुनते ही झट फोन काट देते हैं। ताजुब है, क्या मेरी शक्ल देखकर भी आप अंदर ध्यान नहीं हुए? बड़े मजाकिया हैं आप। मजाकिया? जिसकी पूरी लाइफ ही मजाक बनकर रह गई हो, उसका मजाकिया होना स्वाभाविक है। सर ये लीजिए दवा। अब बुखार कैसा है? अब चढ़ना शुरू हुआ है। हेलो मैम, सर आप दवा लीजिए और आराम कीजिए। आस्था ठीक कह रही है समझ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शाश्वती, गोवा में जो कार्निवाल चल रहा है, वहाँ एक एग्जीबिशन समल साहब की पेंटिंग की भी लगा दी जाए तो काफी नाम और पैसा कमाया जा सकता है। चारा फेंक रहा है। कुछ कहा आपने? मैंने कहा कि मिस्टर अतिरेक, आप गोवा एक्सपो के लिए जा ही रहे हैं। मेरी पत्नी का भी कोई ऑफिशियल टूर निकल ही आएगा। मेरे काफी परिचित भी वहां जा रहे हैं। मेरी पत्नी को जब वहां पर एक अनजान आदमी के साथ मौज मस्ती करते हुए लोग देखेंगे, मैं तो यहाँ घर बैठे ही नाम कमा लूंगा। इसके लिए मुझे एक और नुमाइश करनी है। ठीक कह रहा हूँ ना? शाश्वती, इट इज टू मच। अति हो गई, अति। समझ, ये क्या बेहूदगी है? जानते नहीं है तेरे कितने बड़े आदमी हैं? किस मायने? पैसे बटोर रखे इसलिए? आदमी बड़ा होता है अपनी सोच, अपने काम से। और आप तो दलाल है, दलाल। शट अप समझ। You shut up. Just shut up. दक्षिणा में भटकना ही तुम्हारी नियत है। मिस्टर समझ, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप जैसे अपने पेंटर हमारी कंपनी के साइन बोर्ड पेंट किया करते हैं। और आप अपने काले कारनामों से लोगों के बसे बसाए घर पेंट कर देते हैं। आस्था तुम। मैम एक मिनट, आपके घर में बाही व्यक्ति आपके पति को न जाने क्या कुछ कहे जा रहा और आप मिस्टर अतिरेक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? आपकी 7 पीढ़ियों में भी ना ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ होगा और ना होगा। आपने क्या सोचा है? अपने बैंक बैलेंस से दुनिया भर के कलाकारों को खरीद लेंगे? ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अरे फिदा हुसैन का एक ब्रश खरीदने की औकात नहीं है आपकी। आस्था, बेहतर होगा तुम हमारे बीच में मत बोलो। मैम, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, लेकिन मजबूर होकर मुझे मुंह खोलना पड़ रहा है। ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि हम सबका मामला है। मिस्टर समग्र पुरोहित किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के हैं। We all are proud of you. बीच में तिल-तिल कर मरने के लिए मत छोड़िए। अपने देश में एक निर्जीव मॉन्यूमेंट को भी धरोहर की तरह संभाल कर रखा जाता है। फिर सर तो एक जीवित कलाकार है। मिस्टर अतिरेक, आप गोवा एक्सपो के बारे में जितनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं,
जानते हैं वो किसकी देन है? जिस शख्स के दरवाजे पर आप जैसे लोग हाथ बांधे मिलने के लिए खड़े रहते हैं, वो शख्स मिस्टर समग्र पुरोहित की उंगलियों के जादू का कायल है। Have you heard the name of Mr. सुमन गोडबोले? हाँ सेक्रेटरी हूँ। आप कैसे जानती हो उन्हें? पापा पापा शाशा क्या हुआ? शाशा क्या हुआ? पापा को एकेडमी अवार्ड मिला है। एकेडमी अवार्ड? हाँ मम्मी कांग्रेचुलेशंस। पापा कांग्रेचुलेशंस। Shasha, you've given us such a great news. Shasha, such a great news. Congratulations, sir. You did it, sir. You really deserve it. You made us all proud, sir. Congratulations once again. Congratulations, ma'am. हेलो फ्रेंड्स, वाट आज तो वाले चावल है। मैं बड़ा पकड़ ले। अरे कम से कम अपने दोस्त को तो बताने दे कि तूने राकेश कलाकार एक लेवल के 2 कलाकार। होम सेक्रेटरी मिस्टर सुमन गोडबोले साहब आए। क्या? रोहित जी से मिलना चाहता जी, sure. Congratulations, Mr. Purohit, for the secretary award. Hello, Rita Danger. How are you? कीमत वो जो आप कहेंगे 70 लाख का बजट है। प्लीज बैठिए। प्लीज आप बैठिए क्योंकि आपको फीवर है। प्लीज टेक यू सर। थैंक यू। आस्था बेटे हम मेरे साथ आ रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ। जी, डैड। प्लीज। बहुत ही खुददार लड़की है, कभी मेरे नाम के आगे अपना नाम तक नहीं। अरे हाँ मिस्टर पुरोहित, गोवा चलने के लिए तैयार रहिएगा। एयर टिकट आ चुकी है। देखें चल के आप एक्सपो कैसे डिजाइन करते हैं। Daddy, डैड। अब मैं आपका परिचय मंच पर काम कर रहे उन सभी कलाकारों से करा देता हूँ। मैं हूँ अनु, इस नाटक का सूत्रधार। शाश्वती की भूमिका में है चित्रा सिंह जी। समग्र की भूमिका में जय प्रकाश सिंह।
साशा की भूमिका में कनुप्रिया, पारुल कांत आस्था की भूमिका में, ललित जायसवाल अतिरेक की भूमिका में और अंश जयवर्धन अंश की भूमिका में, घनश्याम शुक्ला व्यक्ति की भूमिका में, आर के ढींगरा सुमंत गोडबोले की भूमिका में। मंच पर हमारे जो साथी थे उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मंच सामग्री डॉक्टर सत्यप्रकाश, मुखसज्जा प्रवीण कुमार भारती, ध्वनि प्रभाव आख्या जयवर्धन, प्रदर्शनी घनश्याम शुक्ला इंदरपाल, प्रेक्षागृह व्यवस्था शेखर शर्मा सरिता, जितेंद्र गुप्ता अरूप सग्गड़ जितेंद्र हांडा, दृश्य बंद परिकल्पना में नरेश कपूरिया साहब, अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। प्रकाश परिकल्पना में विनय प्रकाश सिंह। और हम एक आभार है आर्वाचीन पब्लिक स्कूल वसुंधरा, श्री ललित जायसवाल, श्री नरेश कपूरिया मॉडर्न स्टेज सर्विसेज, संयुक्त थिएटर, हिंदुस्तान फोटोज, श्री दिनेश अहलावत, श्री श्याम कुमार, LTG का समस्त स्टाफ। तो इस प्रस्तुति के लेखक थे विजय पंडित, प्रस्तुति परिकल्पना और निर्देशन था चित्रा सिंह जी का। प्रस्तुतियां दे सके। और अब मैं निवेदन करूंगा मिस्टर फरीद अहमद जी से कि वो मंच पर आए। फरीद अहमद जी जो नट सम्राट के अध्यक्ष हैं, फरीद अहमद जी। मैं फरीद जी से निवेदन करूंगा कि वो चित्रा सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें। फरीद जी। थैंक यू फरीद जी। और मैं मास के निर्देशक श्री दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। दिनेश अहलावत जी। और मैं श्री राजेश द्वारी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। राजेश द्वारी। सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहेंगे साथियों आपके, सिर्फ 2 मिनट। मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि वो इन्हें इसकी स्मृति चिन्ह पेश करें। दिनेश जी। ये सप्तांत नाट्य समारोह पिछले वर्ष भी हुआ था, और इस नाट्य समारोह में जिन्होंने सहयोग दिया, भरपूर सहयोग दिया टेक्निकली, श्री S.K. बनर्जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और इस